नमस्कार, मैं हूं शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव। आवाज़ उत्तर प्रदेश लाइव में आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कहीं ना कहीं कुठाराघात है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर। लगातार अपनी खबरों के माध्यम से दिन रात मेहनत करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके जो पत्रकार लगातार समाज को आईना दिखाते हैं, राजनीतिक गलियारों में वो सुगबुगाहट क्या है वो पहुंचाते हैं, समाज तक, जनता तक प्रहरी बनकर अपना काम करते हैं। आज वही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत के साए में है। जी हां, बात गाजियाबाद से शुरू करते हैं। गाजियाबाद में विक्रम जोशी की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद में जिस तरह की चीजें सामने आई हैं, ऐसे में लोग लगातार सोशल मीडिया पर इस बात को लिख रहे हैं कि यूपी में अब डर लगता है। उत्तर प्रदेश में खबरनवीसों को डर लगने लगा है। आखिर इसका सबब क्या है? क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस पर कंट्रोल क्यों नहीं लग पा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन यूपी में सरकारें कोई भी नहीं हो, लेकिन अपराध और अपराधियों में लगाम लगाने पर कहीं ना कहीं अक्षम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है, उसके बाद में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार सकारात्मक पहल की जा रही है। फिर भी विक्रम जोशी जैसे लोगों की हत्या हो जाती है लगातार दिन दहाड़े। ऐसे में सवाल उठता है कि कानून व्यवस्था कहां है? जहां इस तरह की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को मदद पहुंचाई है, 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है, पत्नी को नौकरी देने की बात कही है, साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी सरकार ने उठाई है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों है जो इस तरह की घोषणाएं करने पड़े। प्रश्न वही है लगातार बार बार कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब दहशत के साए में है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी में नहीं पुलिस ने गिरफ्तार, सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार? यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम ताकतवर है तलवार से ज्यादा, या ये भी कह सकते हैं कि तलवार से अधिक शक्तिशाली है कलम। लेकिन उत्तर प्रदेश में कलम से ज्यादा ताकतवर है प्रशासन, पुलिस और अपराधी। ये अक्सर पेन की निब तोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी रही हो, लेकिन पत्रकारों को धमकाने, पीटने और हत्या के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद का है, जहां विक्रम जोशी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वो भी तब जब वो अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ घर वापस आ रहा था। सोचिए जरा कैसा रहा होगा वो मंजर जब 2 छोटे बच्चे के सामने बेखौफ बदमाश उसके पिता को ही गोलियों से भून देते हैं। यह पहला मामला नहीं है। पुरानी बात करें तो कानपुर में निजी चैनल के पत्रकार पर भी पुलिस का हमला हो, जगन सिंह हत्याकांड का मामला हो, शामली में रेलवे पुलिस बल की मालगाड़ी के डिब्बों से पटरी उतरने की खबर पर कवर कर रहे पत्रकार अमित शर्मा को भी रमी से पीटा गया हो। लगातार ये दौर जो है बदस्तूर जारी है, क्योंकि 2013 से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश में 7 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। लोकसभा में पेश राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो 2013 से अभी तक पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमला उत्तर प्रदेश में हुआ है। 2013 से अब तक उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर 67 केस दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पे 50 मामलों में मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर 22 हमलों में बिहार है। इस दौरान पूरे देश में पत्रकारों के हमले के मामले सामने के नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों में सबसे ज्यादा हमले अखिलेश यादव की सरकार में हुए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों के हमले 2014 में 63, 2015 में 1, 16 में 3 मामले दर्ज है, जबकि 14 में सिर्फ 4 लोग, 15 में और 16 में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात करें तो विक्रम जोशी हत्या के बाद में बवाल बढ़ गया है। यहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने कहा कि इस मामले में 2 मुख्य आरोपी रवि और छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास सभी अवैध हथियार बरामद कर लिए गए। इस मामले में पुलिस ने थाने पुलिस स्टेशन इंचार्ज को हटा दिया है। हालांकि परिवार वालों ने विक्रम जोशी के डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था, पर अब इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी की तलाश जारी है। योगी सरकार ने मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपए और पत्रकार की पत्नी को नौकरी देने का ऐलान किया है।
बात करेंगे इसी मामले पे। आज हमारे पैनलिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़ रही हैं रितु सिंह रावत, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है। कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ेंगी वहां की जो स्थानीय नेता है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी और वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल हमारे पास जुड़ा हुआ है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या चीजें। रफत फातिमा हमारे साथ कांग्रेस से हैं, शौकत अली समाजवादी पार्टी के नेता है, पवन श्रीवास्तव वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में अब्दुल वहीद साहब जुड़ेंगे और खालिद रहमान साहब जुड़ेंगे। गोंडा से अतुल यादव हमारे साथ में होंगे इस पैनल में, और साथ ही साथ तौसीफ जो कि झांसी से संवाददाता है वो जुड़ेंगे, और मैनपुरी से गौरव पांडे को हम लेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर क्या हो रहा है, क्यों पत्रकारों को खबर करने से लगता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट को। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ
दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठा। अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कलम से ज्यादा ताकतवर है प्रशासन, पुलिस और अपराधी। ये अक्सर पेन की नींव तोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार कोई सी भी रही हो, लेकिन पत्रकारों पर हमले, धमकाने और पीटने के मामले या हत्या करने के मामलों में कोई कमी नहीं आई है। ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद का है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह विक्रम जोशी की निर्मम हत्या कर दी गई। सरकार ने वो कदम तो उठाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 10 लाख रुपए दे दिया, पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बात कही है। लेकिन अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो 2013 से लेकर आज तक लगातार उत्तर प्रदेश जो है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2013 से अब तक पत्रकारों में सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश में हुए। 2013 में जिस तरह से रिकॉर्ड सामने आया है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे है, 67 केस दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पे 50 मामलों में मध्य प्रदेश है और तीसरे मामलों में, तीसरा अगर देखा जाए तो बिहार का मामला है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र के जो स्तंभकार चौथा स्तंभ है, आज वो दहशत के साए में जी रहा है। गाजियाबाद में विक्रम जोशी की जिस तरह से हत्या हुई, बवाल बढ़ गया। यहां के पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी एक आरोपी पुलिस की पकड़ से गायब है, यानी बाहर है। ऐसे में बात करेंगे कि आखिर वो क्या सर्कमस्टेंसेज होते हैं, वो स्थितियां क्या होती हैं, वो स्थितियां उत्पन्न क्यों होती हैं जो सरकार इस तरह की चीजों को करने के लिए मजबूर हो। और आज जो पत्रकार सुबह से शाम लेकर के सुबह घर से निकलता है और रात में जब लौटता है तो उसके परिवार को एक चिंता होती है कि वो शाम को लौटेगा या नहीं। ऐसे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारा पैनल मौजूद है, जिसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं रफत फातिमा जी, पवन श्रीवास्तव जी पत्रकार हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश और मेरे साथ में शौकत अली साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और ऋतु सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सवाल करेंगे रफत जी से। रफत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। रफत जी, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो है वो अब दहशत के साए में अपने आप को महसूस कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहां तक कलमकार सुरक्षित है, पत्रकार सुरक्षित है, और किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं, ऐसे में पत्रकारिता करना कितना ज्यादा सुरक्षित माना जाए? नहीं, वाकई जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं प्रदेश में, यूपी में तो जंगल राज बना हुआ है। आज इस घटना ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हिला के रख दिया। हम सबसे पहले विक्रम जोशी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनके परिवार को सब्र करने की आशा करते हैं, वो सब्र से काम ले, बस यही कह सकते हैं। और जिस तरीके से सिस्टम की नाकामयाबी सामने आ रही है, वो पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, जब लगातार घटनाएं घट रही है। अभी 2 महिलाओं ने आत्महत्या कर लिया। अभी विक्रम जोशी का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो तहरीर लिखवाने गए थे, वो भी एक गुनाह के खिलाफ। लेकिन आज अपराधियों ने जिस तरीके से उनको जो गोली मारी है, तो ये पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। तो आप पूरी तरीके से इसकी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी को जो है नौकरी दे रहे हैं या मुआवजा दे रहे हैं, तो उससे उसकी घर की जिंदगी जो गई है वो वापस नहीं आती। तो ये कहाँ का न्याय है कि अगर हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हमको ही उल्टा जो है यानी अगर अपनी भांजी से छेड़छाड़ होती है, आपकी बेटी से छेड़छाड़ होती है, आपकी पत्नी से छेड़छाड़ होती है, उसकी आप एफआईआर लिखाते हैं, तो दबंग इतने मनचले हैं, इतना उनका हौसला बुलंद है कि वो दिन दहाड़े पत्रकार को गोली मार के हत्या कर देंगे। और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था है। जी, आज हालात ये बेटियों के जिस घर में बेटियां वो खौफ के साथ जी रहे हैं, तो हम अपनी बेटियों को क्या मनोबल बढ़ाएंगे? आप पढ़िए, आगे बढ़िए, कैसे हम अपनी बेटियों को बाहर भेजें? या इस तरीके से अगर मंचलों उनको सता रहे हैं। अभी 12 बच्ची की घटना आप देख लीजिए कल, किस तरीके से मंचलों ने इतना सताया कि खुदकुशी करने में मजबूर हो गई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है एक मानसिक दबाव भी बच्चियों पे बनता है, और ये सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप शौकत अली साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। शौकत साहब, उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इस समय, वो लगातार कहती थी जंगल राज है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है। ऐसे में अब क्या लगता है कि अब कानून व्यवस्था की ओर जा रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ अब खतरे के में और दहशत के साए में जी रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो पार्टी कहती थी जंगल राज है,
अब हम नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब उनके खुद 2 विधायक या मानने लगे हैं, इसको महसूस करने लगे हैं कि प्रदेश में किस स्तर का जंगल राज है जी, जहाँ शहर से लेकर गांव तक, राजधानी से लेकर प्रदेश के कोने तक कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लखनऊ राजधानी की बात हो या गाजियाबाद की बात हो। जी, आज स्थिति ये है कि हम तो कहते ही थे कि आज बेटियों का नारा, बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली प्रदेश सरकार बेटियों को भी सुरक्षित नहीं रख पाई, चाहे वो राजधानी की बात हो, अमेठी की बात हो, गाजियाबाद की बात हो। गाजियाबाद में इस तरह पत्रकार बंधु ने अपनी भांजी से हुई छेड़छाड़ का मुकदमा पंजीकृत करने का कोशिश किया, मुकदमा पंजीकृत हुआ और अपनी जान गंवा बैठाई। आज ये स्थिति है प्रदेश की कि बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसको जंगल राज हो गया। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए, 5,84,000 मुकदमे। आज ये स्थिति है प्रदेश की कि संभाल पाना मुश्किल है। योगी जी मंदिर मस्जिद इसमें जुझे हुए हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। ऐसे में अब पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े। पवन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? इस प्रदेश का जो सरकार है इसकी भी दुर्भाग्य है कि पहले के जो सरकार थी उनका भी दुर्भाग्य, या यूं कहें कि हम समस्त प्रदेशवासियों का, हमारे पत्रकार जगत की बंधुओं का दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार आती है, पिछली सरकार थी तो उसमें आपसे जलाया जाता था, आपके हवाले पत्रकार बंद हो देते। इस सरकार में भी पत्रकार सुरक्षित नहीं है, गोली मारी जाती है। अगर वो खबर की रिपोर्टिंग करते हैं, अगर कहीं पुलिस स्कूल में दिखाया जाता है, नमक रोटी परोसा जाता है, तो अगर उसकी कवरेज करते हैं उनको फर्जी मुकदमे पर बताया जा रहा है। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं सरकार, योगी जी नो डाउट बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन उनकी जानकारी तक अगर मामले नहीं आ पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्य है। योगी सरकार का जो मुखिया होता है वही सब मैन होता है जी। अगर मुखिया के नॉलेज में नहीं है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कल भी हमारी चर्चा हुई थी जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया भारतीय मजदूर संघ का एक अंग है जी, और हम लोगों ने इसकी विरोध दर्ज कराया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र वगैरह दे करके, और इसके बारे में चर्चा भी किया था, संगठन भी कहलाया गया था जी। तो आर्थिक तौर पे जैसे 10 लाख रुपया दिया गया, 10 लाख रुपये क्या होते हैं कि हम और आप भली बात जानते हैं। क्या पवन जी, प्रश्न ये है, पवन जी, लगातार आप उत्तर प्रदेश नहीं अन्य स्टेट्स में भी जाते रहते हैं, लगातार पत्रकारों की मांग को उठाते रहते हैं, पत्रकारों के संगठन का बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं आप। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या 10 लाख रुपए एक आदमी के जीवन की कीमत का सरकार आकलन करती है? क्या एक आदमी की मरने की कीमत 10 लाख रुपए है, और वो भी पत्रकार जो समाज में हर समय अपने आप को खतरे में डालता है? पवन जी, नहीं, खदाफली पे चर्चा चल रही है और संभवतः देखिए कल तक उम्मीद है 1 करोड़ रुपए इनके परिवारजन को दिया जाएगा, वार्तालाप चल रही है और लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पुष्टि नहीं आई है सरकार की तरफ से। लेकिन हम लोग की मांग है कि इनके परिवार के सदस्य को 1 करोड़ रुपए दिए जाए और साथ ही एक जॉब जो उनके परिवार के दिए जाने के लिए सुनिश्चित कर लिया गया है। और हमारी डीएमसी इस संबंध में डीएमसी में वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि आदेश दिया आया कि जिस योग्यता से वो है, उनकी वाइफ है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब दिया जाएगा और शिक्षा का भी सारा खर्चा, बच्चों का जो भी जितने भी खर्चे आते हैं वो उठाया जाएगा। बात यहाँ पे पैसे देने की, शिक्षा देने की, नौकरी देने की नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि हम लोग के ना तो सरकार कोरोना योद्धा घोषित करती है, ना हम लोग कहीं कोई लाभ दे पाती है। वेतन भी सभी मीडिया बंधु जानते हैं कि क्या होता है, कैसे मिलता है। इसके बावजूद भी एक समाज सेवा का एक ललक होता है, सब लोग पत्रकारिता जगत में आते हैं। अब पत्रकारिता जगत में आने के बाद में अपना देश के लिए अपनी छावर तक जिंदगी के दांव पे लगा देते हैं। कोरोना काल में देखिए आप जितने पत्रकार बंधु कोरोना को कवरेज कर रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई सुविधाएं नहीं मिल रही, यहाँ तक सैनिटाइजर तक नहीं दिया गया है। अब इससे छोटी बात हम आपको क्या बता दें। ऐसे में पवन जी, बात ये हो रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में काम करना क्या पत्रकारों के लिए अब चुनौती है? क्या उत्तर प्रदेश छोड़ करके पत्रकार चले जाएं? नहीं, इसके संबंध में हमने प्रमुख स्वास्थ्य प्रमुख ने बात किया है और हम लोग लगे हुए हैं कि जो बातें सरकार के संज्ञान में नहीं है, किसी कारणवश लोग नहीं जाने देना चाह रहे, तो उसके लिए हम लोग वार्तालाप भी किए हैं और उम्मीद भी है कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पत्रकार के हित में काम करेगी। पवन जी, रफत जी और शौकत भाई, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।
एक बार फिर से हम रिपोर्ट दिखाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रितु सिंह रावत को उनकी तकनीकी खराबी के कारण नेटवर्क न होने के कारण से संपर्क नहीं हो पा। फिर से हम एक बार रिपोर्ट दिखाएंगे आपको कि क्या हुआ विक्रम जोशी के साथ, और उसके बाद में फिर से इसी पैनल के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर यूपी में पत्रकारों को काम करने से डर क्यों लगता है। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी। और आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो पैनलिस्ट थे, जो कांग्रेस के पैनलिस्ट थे, और सीनियर जर्नलिस्ट पवन श्रीवास्तव ने क्या कहा, सीधे अब इनसे बात करते हैं और सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। रितु जी, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को अब काम करने से डर लगता है। गाजियाबाद हो, कानपुर हो, झांसी हो, गोंडा हो, हर जगह पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा। क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, सरकार से मैं पहली बात तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि पत्रकार कभी डरता नहीं है। जी, मरता है पत्रकार, डरता नहीं रितु जी, पत्रकार मरता है, उसे गोलियों से भून दिया जाता है दिन दहाड़े। आपकी बात है, देखिए मैं पत्रकार जिसने मारा है, लेकिन उसमें सरकार का कसूर नहीं है, लोगों की मानसिकता। अगर वो शिकायत की गई थी, रफत जी आप सुन रही हैं? हाँ जी, रफत जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। रितु जी, हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, सरकार की कैसे गलती नहीं? अधिकार बताइए। लोग अपनी मानसिकता चेंज करना ही नहीं चाहते। मतलब ये किसी अधिकारी ने तो नहीं मारा है ना, काम नहीं कर रहे जिस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश। देखिए, आपको लग रहा है कि ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात है, अगर पत्रकार गरीब हमारे सुरक्षित नहीं है, तो हम आम जनता कैसे उम्मीद करेंगे सुरक्षा में? जब हमारे पत्रकार जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, आज वो डर जाएंगे और उसके लिए जिस तरीके से उनकी पत्रकार कभी सरकार से नहीं डर रहे हैं। और सुरक्षा की फातिमा जी, मेरी बात सुनिए, पत्रकार कोई सरकार से नहीं डरा है। जिन्होंने मारा है उसको अरेस्ट किया गया और उनकी पत्नी के लिए भी व्यवस्था की गई कि उन्हें नौकरी दी जाए, उनके बच्चों के लिए। मैं मानती हूँ ये एक दुखदायक घटना है, मैं मानती हूँ आपकी बात को, ये एक बहुत बड़ी घटना है, दुखदायक घटना है, लेकिन सरकार को अपने रितु जी हम आपको बता दें, रितु जी बात पत्रकार को मारने की कहां से शुरू हुई? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बहन बेटियों के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर के अगर पत्रकार शिकायत करता है तो अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो दिन दहाड़े उस शिकायतकर्ता को, अगर मौके पर ही उस शिकायत का निस्तारण कर दिया गया होता तो शायद विक्रम हमारे बीच में जिंदा होते। अपराधियों का मनोबल उत्तर प्रदेश सरकार में इतना बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़, आप लोग कहते चाक चौबंद व्यवस्था है, अगर इतना ज्यादा वो होता तो वो तो अपनी भांजी की शिकायत करने गया तो उसका कौन सा दोष था? उसने किसी सरकार के खिलाफ खबर नहीं चलाई थी कि उसको सलाखों के पीछे, सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन अपराधियों का मनोबल तो बढ़ा हुआ है।
जी मैं बिल्कुल बाबूजी करती हूँ कि वो कंप्लेन लिखने गया था उसकी बहन बेटी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सरकार तो जिस तरह पहले गुंडागर्दी थी, सपा सरकार ने देखिए किस तरह गुंडागर्दी थी। समाजवादी पार्टी से शौकत साहब जुड़े, शौकत साहब पार्टी में गुंडागर्दी थी, आज कहाँ दिखाई देती है? आप देखिए ना, दुबे जी पकड़े गए, इनकाउंटर हुआ ना उनका, जिस तरह उन्होंने पूरा शौकत भाई बनाया था। आज बताइए, आज मैं मानती हूँ कि मैं इस बात से बहुत आहत हूँ कि एक पत्रकार की क्या कहते हैं हत्या हो गई। मैं और जिन लोगों ने हत्या करी उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप सरकार को कहो कि सरकार पूरी व्यवस्था करती है, सरकार हर चीज पे करती है। जिस तरह आज उत्तर प्रदेश जिस तरह सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, जिस तरह आज देखिए उत्तर प्रदेश और पहले के उत्तर प्रदेश को देखिए, जमीन बदल रहा है उत्तर प्रदेश। रुक जाइए रितु जी और रफत जी, दोनों लोग रुक जाइए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी से शौकत साहब भी। शौकत साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। बच्चे सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, ये कहना है ऋतु सिंह रावत जी का। बताइए क्या कहेंगे? पिछली सरकारों में गुंडागर्दी थी, वर्तमान में सब खत्म हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी, आज बेटियां ही सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। जी। पहला मामला गाजियाबाद का है, जिस पर आज हम सब चर्चा करते हैं। दूसरा मामला अमेठी का है, जिसमें 2 महिलाएं लखनऊ तक चली जाती, उनके साथ भी अत्याचार हुआ और अमेठी के सांसद बोलने को तैयार नहीं, एक बार भी उस पर एक टिप्पणी नहीं की उन्होंने। तीसरा मामला कासगंज का है, जिस पर बलात्कार के आरोपी मां पर उसके ट्रैक्टर चला लेते हैं। इस तरह के प्रदेश में अनेक मामले हैं। तो आज प्रदेश का जो हालात जंगल राज की तरह हो गए। एक मामला नहीं है, प्रदेश की राजधानी भी सुरक्षित नहीं, राजधानी में लगातार कई हत्याएं हुई हैं और जिनके कार्यकाल में हत्या हुई वही एसएसपी आज गाजियाबाद में भी कला निथानी जब यहाँ उपस्थित थे, उनके कार्यकाल में हत्याएं हुई। सरकार में बुलंदशहर वाला मुद्दा भूल गया। आज लोगों को कुर्सी क्यों दे देते हैं जिनके रहते हुए अपराधी निरंकुश हो सकते हैं, उन्हीं को मान देते हैं। किसको खुश करना चाहते हैं आप? लेकिन आप में सबसे ज्यादा अपराध का ग्राफ। शौकत साहब ऋतु जी का कहना है, शौकत साहब ऋतु जी का कहना यह है कि शायद आप बुलंदशहर वाला मामला भूल गए हैं। हमारा मामला ये बताइए, इसका पहले जवाब दे दीजिए, फिर हम अपने उस पे आते हैं। मैं बुलंदशहर पे आ जाता हूँ। बुलंदशहर पे एक बहादुर इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है और उसी के आरोपी को इनकी सरकार की आपको याद है उसकी मदद थी, आपको शायद याद नहीं है। आप दूसरी तरफ डायरेक्ट जिसका जवाब दे, मैं तो जवाब दूंगी मेरी सरकार ने। ऋतु जी शौकत भाई कोई भी किसी का बाल भी बांधा होता है ना उत्तर प्रदेश में, कोई आम आदमी नहीं। मैं कह रही हूँ देखिए ऋतु जी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन करने के बाद कुर्सी पे क्यों बिठाया गया? शौकत साहब और ऋतु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में पवन श्रीवास्तव जी है। पवन जी, क्या लग रहा है आपको? आवाज आ रही है? पवन जी आपको आवाज आ रही है? शायद पवन जी को आवाज नहीं आ रही। बात यहां पर यह हो रही है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित क्यों नहीं है, पत्रकारों की घटनाओं पर आखिर चिंता क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में क्या लगता है किस तरह के कानून की आवश्यकता है? ऐसे कौन से कानून बनाए जाए जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और वो कौन सी स्थितियां होंगी जब पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और जब वो सुबह अपने यहां निकलेगा तो शाम को उनकी पत्नी, बच्चे, मां, ये तीनों लोग ये समझेंगे कि शाम को मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा लड़का, मेरा बाप सुरक्षित होकर के घर शाम को आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दहशत में हम नहीं जिएंगे। ऐसे में प्रश्न बार बार ये उठता है, उत्तर प्रदेश में आखिर दहशत के साए में क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? ऐसे में सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? पहला कमेंट मैं लूंगा भारतीय जनता पार्टी से ऋतु सिंह रावत जी। आखिर वो कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? ऋतु सिंह रावत जी, आप पिछली सरकारों को दोष दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं पिछली सरकारों को। आपकी सरकार ने पत्रकारों के लिए ऐसा क्या किया जो पिछली सरकारों ने नहीं किया? मैं दोष नहीं दे रही हूँ जी, बात तो उन्होंने बात उठाई तो मैंने बात की। मैं तो कह रही हूँ अगर उत्तर प्रदेश में आज
कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। लेकिन निश्चित तौर पे जो सत्तारूढ़ दल होता है वो विपक्ष के निशाने पे होता है। बाल की बात मत करिए, सभी लोगों के लिए सुरक्षा की बंदोबस्त योगी सरकार में जिस तरह क्राइम को रोका गया है, आज उत्तर प्रदेश का नक्शा और पहले के उत्तर प्रदेश का नक्शा बिल्कुल भिन्न था। हाँ, अमेठी से आके 2 महिलाएं, मैडम अमेठी से आके 2 महिलाएं यहाँ पर क्या नाम अपने आप को आग के हवाले कर देती हैं। अब यहाँ पर सुन लीजिए, विकास दुबे मामला तब हाइप हुआ जब पुलिस कर्मियों की शहादत हो गई। उकसाने पे ना देखिए, अगर सरकार अपनी जवाब प्रशासन ने अगर इनकी बात नहीं सुनी तो उकसाने वाले कौन थे? उकसाने वाले के लोग थे ना, आप लोगों की पार्टियों के लोग थे ना। महिला आप लोगों ने इतना उस महिला को इतना उकसाया, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपकी पार्टी के नेता ने इतना उकसाया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। चलिए बताइए चलिए ऋतु जी ये बताइए कि विक्रम को किसने उकसाया था? मैं उनकी गलती मानती हूँ, मैं गलती मानती हूँ और उनको सस्पेंड भी किया गया। अगर स्थानीय प्रशासन ने साथ नहीं दिया तो आपकी पार्टी के लोगों ने उकसाया और उन लोगों को आत्महत्या मतलब उसको उनको मजबूर कर दिया गया। ऐसे आप लोग आप बताइए, आप सत्ता में आने के लिए किस तरह के कंधे होना है, गलत काम करके आप लोग की ऋतु जी मुद्दा भटक रहा है। डिबेट का जो मुद्दा है उसमें आपसे ये पूछा गया सरकार कौन सी व्यवस्था ऐसे करेगी जिससे आम आदमी सुरक्षित रहेगा, पत्रकार सुरक्षित रहेगा, नौजवान सुरक्षित रहेगा, मुसलमान सुरक्षित रहेगा, जवान सुरक्षित रहेगा, बताइए। अपराधी जेल में कहाँ है भाई? अपराधी जेल में जब सब सड़कों पे बेखौफ घूम रहे हैं। बताइए ऋतु जी। देखिए अभी आपने देखा ना विकास दुबे का जी, आप देख रहे हैं। आप लोगों को यही तो समझ हो रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह सरकार व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक है, उनको उसी समय जो उनके कातिल थे, जो जिनकी कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, एक पत्रकार भाई की हत्या हो गई है, उसे गोली मार दिया है, उसकी फैमिली का क्या होगा मैं सब कुछ जानती हूँ और मैं कुछ समझती भी हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। ऐसे में आपको नहीं, आप महिला के साथ साथ एक आम आदमी भी है। चाहे आम महिला हो चाहे वो एक पत्रकार की वीडियो, सबके लिए एक पति भाई बहन जरूरी है। लेकिन सरकार देखिए, सरकार ने कुछ लोगों की जिस तरह जिस तरह उसकी बेटी के लिए कपड़े निकाले थे, उस आदमी ने उसको तो पकड़ा है आपके सामने। हर आदमी की मानसिकता भी तो नहीं, हमारा प्रश्न ये है, देखिए पकड़ा वो ठीक है, नौकरी दे दी वो ठीक है, 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया वो ठीक है, बच्चे की व्यवस्था कर दी वो ठीक है। हम ये कह रहे हैं आपसे, हम एक आश्वासन चाहेंगे कि आखिर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी कि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। क्या कोई ऐसा कानून लाएंगे पत्रकारों के लिए कि वो खुलकर लिख सके, उसका कलम कहीं तोड़ी ना जाए, उसको कहीं रोका ना जाए, उसको रात में उसको बांधे ना हो? आपकी बात तो ना 100% शौकत भाई आपके पास आऊंगा, इनका फाइनल कमेंट ले लो। शौकत भाई, बिल्कुल ऐसा कानून बनना चाहिए, पत्रकार भाई खुल के लिखे, खुल के बोले, कोई भी गलत काम हो। लेकिन जो ओपोजिशन जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा करता रहता है ना, वो गलत है। चलिए आप ऋतु जी आप सुनिए, रफत जी को सुन लीजिए। रफत जी जितनी बातें ऋतु जी ने कही हैं कि अब पत्रकार खुलकर लिखेगा, सुरक्षित रहेगा, कितना इत्तेफाक रखती है कांग्रेस पार्टी और आप पहले तो इनसे ये पूछिए, जब कोई आवाज उठाता है, बुलंद करता है, तो पहले तो उसको गोली मार दी जाती है, उसको जेल के आवाज बोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। आजकल जो भाजपा में रिवाज चला है, जो भी हक की बोलेगा, जो इंसाफ की बोलेगा, उसको जेल। अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। तो सवाल ये होता है हमारे पत्रकार भाई की मुझे बताइए ना कौन आम आदमी को किसको गोली मारी? ऋतु जी बोल लेने दीजिए, आपकी भी बारी आएगी। बात सुनने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करे तो आम जन क्या सुरक्षा महसूस करेगा? पहली बात यह है कि आप पत्रकार को जो है सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, वो ख्याल नहीं रखा जा रहा, ना उसकी सुरक्षा ख्याल रखा जा रहा है। अब पत्रकार भाई जिस तरीके से फ्रंट पे रहते हैं, कोरोना पीरियड है, वो जिसको देख रहे हैं, इससे पूरा देश एक आपदा में ग्रस्त है। लेकिन उस पर क्यों इस तरीके से क्राइम की घटनाएं जिस तरीके से हो रही है, खासकर महिलाओं पर, इस पर आप बात करेंगे। अभी आप कह रही थी कांग्रेस कभी को जो है उनको
वो कर लेता है कि कांग्रेस तो उसको जो अनूप पटेल साहब की बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता की। जी। अच्छा, आपने कहा था विपक्ष उसको जो है अमेठी वाली महिलाओं को जो है भड़काया। तो अगर अमेठी में उसको न्याय मिल जाता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिल जाता, तो हमें यहाँ से उसको मुख्यमंत्री आवास आने की क्या जरूरत? पहली बात। सही। दूसरी बात, अब पत्रकार को ऐसा क्या विपक्ष ने क्या इनको भी भड़काया है? या फिर अभी जो है जो अभी हमारे क्या बता रहे थे कि जिस तरीके से रेप की घटना हुई है बुलंदशहर में, वो बुलंदशहर में नहीं, अभी बाराबंकी में जो सुसाइड करा है लड़की ने, उसको मंचलों ने इतना फंसाया कि किसी ने जो है कोई कानून व्यवस्था यहाँ की सुधर नहीं रही, नजर हो रही है लगातार। तो इस तरीके से घटनाएं जो घट रही हैं, तो उस पर किसकी जवाबदेही है? आप कह रही है मेरी सरकार, तो सर क्या अपोजिशन की जवाबदेही है? भाजपा सरकार की जवाबदेही? समाजवादी पार्टी शौकत साहब है। शौकत साहब आपके साथ में विपक्ष में रफत फातिमा जी हैं, उनकी बात और रितु जी की बात से दोनों की बातों की अगर बात करें तो कितना इत्तेफाक रखते हो? क्या लगता है आपको, जिस तरह का आश्वासन रितु जी ने दिया है कि सरकार ऐसे कदम उठाएगी जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, क्या कहना है समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर? देखिए शशांक भाई, बहुत छोटी सी बात है इस पे। पूर्व में अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें जी, तो कई ऐसे पत्रकार साथी रहे जिनको मैं पहली बात ही जानता हूँ, चैनल पे मुकदमे भी हुए हैं और चैनल पे बैंड हुए हैं और सरकारी एक्ट बना। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो एक महीना पहले शुभम त्रिपाठी जिसने एक खबर चलाई थी खनन को शायद संबंधित लेके, उनकी हत्या हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षित है? मुझे तो महसूस नहीं होता इस जंगल राज में। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके कई विधायक भी इस चीज को दोहरा चुके हैं कि इतनी अव्यवस्था, इतनी लचर व्यवस्था, इतना गुंडा राज मैंने आज तक नहीं देखा। ये हम नहीं कह रहे, इनके जिला अध्यक्ष से लेकर और कई विधायक दोहरा चुके, चिट्ठी भी लिख चुके हैं, सोशल नेटवर्क से लेके और कई चीजों पे भी बोल चुके हैं। उनका बस नहीं चलता, चाहे वो राठौर साहब की बात ले लीजिए, हरदोई विधायक गोपामऊ की विधायक श्याम प्रकाश की बात ले लीजिए, इनके पंकज गुप्ता की बात ले लीजिए, एटा जिला अध्यक्ष की बात ले लीजिए, कई लोग तो खुद ही दोहरे भाजपा के, हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के लोग खुद ही चीज को मान चुके हैं कि जंगल राज है प्रदेश में। पर ये मानने को रितु जी मानने को तैयार नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के लोग दोहरा रहे, जनता तो जानी चुकी जंगल राज है। भाजपा के विधायक आप भी उसी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप जंगल राज होता तो हम महसूस करते हैं कि योगी जी की ठोको नीति में पता नहीं मैं कब शिकार हो जाऊंगा। इसीलिए डर महसूस होता है मुझे कि योगी जी की ठोको नीति में मैं पता नहीं अगला शिकार बन जाऊं उसका। आप सुन रही हैं रितु जी? हाँ जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। फाइनल कमेंट दीजिए, फाइनल कमेंट है ये, क्योंकि हमारे साथ और पैनलिस्ट हैं और लोग जुड़े हैं। इन्होंने खनन की बात करी थी, इनसे पूछिए खनन का सबसे बड़ा घोटाला किन्होंने किया था? सपा सरकार में ही हुआ था ना? सपा सरकार में ही हुआ था ना? अभी मैडम कोरोना की बात कर रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता, तो इनसे पूछिए ना कि भाजपा के कार्यकर्ता से लेके मतलब पूरे देश में एक कार्यकर्ता हम लोग। देखिए डिबेट खनन पे नहीं है, सुन लीजिए रितु जी, डिबेट खनन पे नहीं, पत्रकारों पर है, पत्रकारों की सुरक्षा पर है। कोरोना ना हो जाए और भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में थे, गरीब लोगों के लिए खड़े थे, लोगों की व्यवस्था कर रहे थे। देखिए वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है रितु जी, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, इन सब चीजों को करना। सरकार में आप हैं, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। कितने किलोमीटर चल के पैदल गए, वो सब दिख रहा था। अच्छा, आखिरी प्रश्न है आपसे, सुन लीजिए, आखिरी प्रश्न है रितु जी, आदमी को कोरोना हो रहा है, आप कितनी दूर चलिए, सब कुछ पता है। रितु जी आखिरी प्रश्न है, सरकार कौन से कदम उठाएगी? बस सरकार कौन से कदम उठाएगी, कौन से कानून में अमेंडमेंट करेगी जिससे आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी, पत्रकारों के लिए बिल्कुल कानून बनना चाहिए और मैं भी इस विषय में बात करूंगी। कम से कम वो अगर सुरक्षित कहीं उन्हें लगता है कि हमें खतरा है तो उनको सुरक्षा देनी चाहिए और उनकी सुरक्षा की हर व्यवस्था करनी चाहिए। वो लिखने से लेकर उनकी अपनी सुरक्षा भी होनी चाहिए। वो आराम, उन्हें अगर किसी चीज का लिखता है, चाहे हम सरकार में, हमारी सरकार की भी गलती होती है तो उन्हें खुल के लिखना चाहिए, और दूसरी सरकार की भी गलतियां होती है तो सामने। विपक्ष को क्या है, उनको लिखना नहीं है, उनको सिर्फ एक मुद्दे को लेकर हाईलाइट करना। आप मुद्दे देते ही क्यों है भाई, आप मुद्दे देते ही क्यों? चलिए रफत जी आपसे, रफत जी फाइनल कमेंट दीजिए। हमारी सरकार में तय करिए। रफत जी फाइनल कमेंट। रितु जी आप रुक जाइए, रितु जी आप रुक जाइए। अब सीधे हम रफत जी फाइनल कमेंट प्लीज।
देखिए, जिस तरीके से हमें लगता है इसमें हम एक महिला होने के नाते जी। हम इस पे राजनीति ना करते हुए जैसे कहेंगे अपनी जी। पार्टी में महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा, एक आम आदमी की सुरक्षा जी। सुनिश्चित कराएं। जी। आज जिस तरीके से हालात महिलाओं पे भी है, पत्रकार भी लगातार फ्रंट में हर खबर ला रहे हैं, आम आदमी का मुद्दा उठा रहे हैं, जी। लेकिन जब वो मुद्दे उठाते हैं तो उनको जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है सबको पता है। जी। सरकार में किस तरीके से डराने धमकाने की नीतियां चल रही है, तो जी। इनको अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगी, जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज बना दिया गया वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जवाब तो देना होगा। ठीक है, समाजवादी पार्टी से शौकत साहब, बोलेगा, उसको हक है पूरा बोलने का। शौकत साहब फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, जिस तरह देश की आवाज, चौथा स्तंभ, निर्भीकता से खबर दिखाने वाला, जब इतना बड़ा स्तंभ आज डरा हुआ है, देश का चौथा स्तंभ डरा हो तो आम जनता का क्या हाल होगा। जी। इस पर नया कानून आना चाहिए, पत्रकारों की हत्या ना हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार का। सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, यदि कोई पत्रकार मुकदमा पंजीकृत कराता है तो उसका विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों जर्नलिस्ट, तीन लोगों का जोड़ने का, और आपकी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद में क्या हुआ और किस तरह असुरक्षा की भावना उत्तर प्रदेश में है। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी, लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी, लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई। भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम मोहित, दलवीर, आकाश, रवि और शाकिर हैं। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं इनके बयानों से जो कुछ और नाम और तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके लिए विवेचनाएं और धरपकड़ जारी है। श्री अनिकेत जोशी ने अवगत कराया कि इनके पत्रकार भाई विक्रम जोशी जो गाजियाबाद की दैनिक जनसागर टुडे के लिए कार्य करते हैं, कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। इस सूचना पर हम सभी अधिकारी अस्पताल पहुंचे और वहां पर टीमें लगा करके साक्ष्य जुटाना शुरू किया है। ये फिलहाल अस्पताल में उपचाराधीन है, वहां पर चिकित्सकों की टीम इनका उपचार कर रही है। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए पत्रकार सुरक्षा पर सवाल। योगी सरकार ने दिवंगत पत्रकार को पहुंचाई 10 लाख की आर्थिक मदद और पत्नी को सरकारी नौकरी, लेकिन सवाल एक, कब तक रहेंगे पत्रकार अपराधियों के शिकार। यूपी में लोकतंत्र के प्रहरी लगातार खतरे में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दहशत में। यूपी में नहीं सुरक्षित है पत्रकार। गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या, हत्यारों को किया गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार। सरकार को विपक्ष ने घेरा और उठाए। खबर की शुरुआत में हमने कहा था कि अंग्रेजी में कहावत है, पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, यानी कलम तलवार से ज्यादा
अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कलम से ज्यादा ताकतवर है प्रशासन, पुलिस और अपराधी। ये अक्सर पिन की नींव तोड़ देते हैं और लगातार ये बात जो कही गई है वो सही है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के पहले से बात की, कांग्रेस से बात की, समाजवादी पार्टी से बात की और पवन श्रीवास्तव से बात की। अब हमारे साथ में दूसरा पैनल जुड़ चुका है जिसमें अब्दुल वहीद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, खालिद रहमान साहब हैं, गोंडा से हमारे साथ में अतुल जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मैनपुरी से हमारे साथ में पांडे जी जुड़े हुए हैं। इन सबसे बात करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश में आखिर पत्रकार को डर क्यों लगता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपने आप को डरा और सहमा हुआ क्यों महसूस करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अब्दुल वहीद साहब से। वहीद साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। वहीद साहब, पहले आप लोगों का समय था, लोग पत्रकारों की जो हनक होती थी, जो बात होती थी, अधिकारी उनसे डरते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े इस बात को साफ कर रहे हैं कि तत्कालीन सरकार हो या पिछली सरकारें हो, लगातार पत्रकारों पर हमले के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं, मामलों में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया अपने आप को डरा और सहमा हुआ महसूस कर रहा है। यूपी में पत्रकार सुरक्षित कब होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये नई घटना नहीं है। इससे पहले भी तमाम सरकारों में पत्रकारों पर निरंतर हमले होते रहे हैं जी। हमने तमाम बार सरकारों से कहा ये हमले कब तक होंगे जब पत्रकारों पे हमले करने वालों की कड़ी सजा दी जाएगी जी। इसके लिए हम लोगों ने सारी चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी सारे तक पहुंचाया भी कि पत्रकार उत्पीड़न निरोधक एक्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक ऐसी घटनाएं निरंतर होती रहेंगी जी। आगे यदि रोकना है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कानून बनाना पड़ेगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हाथ डालने से पहले जी कोई भी अपराधी सोचे 10 बार सोचे अपने अंजाम को सोचे तब तक उनको अंजाम नहीं सोचने को मिलेगा। इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, बारंबार बढ़ती रहेंगी। खालिद रहमान साहब हमारे साथ जुड़े। खालिद साहब, लगातार आप लोग भी पत्रकार हैं, पूरा कोरोना में पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल के पत्रकारिता कर रहे हैं और उसका फलसफा ये मिलता है कि सरेआम गोली मार दी जाती है पत्रकार को। ऐसे में कहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, किस स्तर पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? किसान जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जी पत्रकार विक्रम जोशी जी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ये मुझे बहुत ही कहते हुए बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि जब भी कोई पत्रकार घटना होती है, हम पत्रकार आते हैं, विदेश में आते हैं, तमाम तरह की सोशल मीडिया पे विरोध करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर भूल जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने शाहजहांपुर के जगेंद्र यादव जी, गजेंद्र सिंह थे, उनको जला के मार दिया गया था। उसमें भी एक राज्य मंत्री का नाम आया, राममूर्ति वर्मा जी का नाम है जी, नाम आया था। उसमें आपने भी उस खबर को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया था। हाँ, उस वक्त लोग आए थे, सब लोग आए थे, उसके परिवार को सहायता मिली थी, लेकिन किसान जी ये जो अभी ये विक्रम जोशी द्वारा मामला हुआ है ये दुखद इसलिए है कि पत्रकार वो होने के साथ साथ अपने जो रिश्तेदार वो भातीजी थी जब वो मुकदमा दर्ज कराने गए थे, उसके बाद में पुलिस अगर तुरंत ही एक्शन में आ जाती तो ये घटना शायद ना होती। उत्तर प्रदेश में अपनी बात को कहना शायद अपराध हो गया है। अपनी बहन, बेटी, भांजी की अगर कोई शिकायत करने जाता है तो अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो खुद पीड़ित को ही अपना शिकार बना लेते हैं। हमारे साथ में मैनपुरी से संवाददाता जुड़े। पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पांडे जी, उत्तर प्रदेश में आप मैनपुरी से जुड़े हुए, पिछली सरकार का गढ़ कहा जाता है इटावा, मैनपुरी और सफाई, क्या लगता है आपको, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? आपको 1991 से लेकर अभी तक पत्रकारिता कर रहे हैं, वर्तमान परिवेश में पत्रकारिता किस ओर जा रही है? ये मैं कहना चाहूंगा कि आजकल पत्रकारिता जो है बहुत ही हर पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है जी। तो ये केवल भाजपा सरकार में ही नहीं हुआ है, सरकारों में भी ऐसा होता रहा है, पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहे हैं। लेकिन इस सरकार में पत्रकारों के ऊपर राजनीतिक हमले, अपराधियों के द्वारा हमले, ये दोनों ही हो रहे हैं। अभी ऐसा ही नहीं है कि केवल अपराधी लोग ही पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, राजनीतिक हमले भी किए जा रहे हैं, साथ साथ जो नौकरशाह है उनके द्वारा भी हमले किए जा रहे हैं पत्रकारों पर, चाहे वो एक नेगेटिव दायरे हो, लेकिन हमले उन पर बराबर जारी है। देखिए, और इसी तरह से देखने में आया कि विक्रम जोशी का जब उन्होंने अपनी भांजी की शिकायत लेकर वो थाने में जाते हैं, शिकायत करते हैं, अगर वहां पर जो पुलिस थी वो तत्कालीन एक्शन में आती
तो शायद उनकी जान आज बच सकती है। शायद विक्रम जोशी हमारे बीच में होते हैं। अतुल हमारे साथ में है, अतुल के पास चलते हैं। अतुल गोंडा से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल यादव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आएंगे। अतुल, कितना सुरक्षित महसूस करते हो जब आप निकलते हो, युवा पत्रकार हो, कितना महसूस करते हो सुरक्षित आपका परिवार, आपकी बहन, आपकी माँ, जब आप निकलते होगे घर से, तो क्या सोचते, शाम को आने का डर उन्हें सताता है या नहीं सताता है? ये जान नहीं सकते। सबसे पहले तो आवाज पत्रकार विक्रम जोशी को स्थापना की शांति के लिए स्थापना करेंगे। और हमें स्मरण कर रहा है कि जिस तरीके से अगर बात करें विक्रम जोशी पत्रकार की जरूरत बहुत ही बहादुरी से जो चीज इस पूरे मामले की शिकायत की थी, उसके बाद भी पुलिस इस पूरे मामले पर हाथ रखकर बैठी थी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद अब हम लोग खुद अपने आप में डर महसूस कर रहे हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा कहीं ना हो जाए। इस तरीके से हर बार पत्रकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है। सरकारें हैं उसकी सहानुभूति रहती है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो कानपुर अगर कांड होता है तो अपराधी का घर गिरा जाता है। अगर एक पत्रकार के साथ इतनी बड़ी घटना होती है तो उनको मार सकते गिरफ्तार कर जेल दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पत्रकार के तक किसी भी बात को लेकर के अपने आधिकारिक बयान से नहीं जारी करते हैं। कितनी तक पत्रकार तक हो चुका है, संवेदना की हद हो गई कि बयान तक नहीं जारी हुआ। अब्दुल वहीद साहब को फिर से लौटेंगे। वहीद साहब, आपने सुना कि एक आधिकारिक बयान भी नहीं जारी होता है। आप तो कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और एक बड़े पत्रकार प्रतिनिधि मंडल का आप पूरा दिशा नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जब कोई घटना घट जाती है तब सरकार कोई भी रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की रही हो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में शलभमणि त्रिपाठी जैसा मामला एक उछला, उसके ठीक बाद अगर बात करें समाजवादी पार्टी में जगन सिंह हत्याकांड, और तीसरी अगर बात करें सरकार में 2-3 ऐसे मामले हैं जो नजीर बनते जा रहे हैं। ऐसे में पत्रकार सुरक्षित कहां? वही साहब, आपने कहा कि हम लोगों ने कई बार कहा कि यानी पत्रकार के कानून जो आपने बात की है, सुरक्षा कानून लाने की बात की है, वो अभी तक नहीं हो पाया। आखिर जब घटनाएं घट जाती हैं तभी सरकारों का ध्यान क्यों पत्रकारों के ऊपर आकर्षित होता है, सारा प्रेम उमड़ आता है उनके पर? क्या पत्रकार की मौत की कीमत 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी है? देखिए, हमें इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जिनको जिम्मेदारी कानून व्यवस्था संभालने की दी गई है, यदि वो लोकल स्तर पर ईमानदारी से काम करें तो ये जो छोटी सी घटना बड़ी घटना का रूप ना ले। इसमें भी देखने को आया है कि एक चौकी इंचार्ज या जो इंस्पेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं किया, आज इतनी बड़ी घटना हो गई। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने परिवार को 10 लाख रुपए जो देने की बात कही, उनकी पत्नी को नौकरी देने की बात कही, ये उनके बच्चों को पढ़ाने की बात कही, काबिले तारीफ है। लेकिन इससे विक्रम जोशी वापस नहीं आ पाएंगे, इससे विक्रम जोशी वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन यदि एक सख्त कानून बन जाएगा, आगे कोई विक्रम जोशी मारा नहीं जाएगा। अब्दुल साहब, वही साहब, एक बात है, मैं यानी शशांक श्रीवास्तव, अब्दुल वहीद साहब, खालिद रहमान साहब, अतुल और पांडे जी और हमारे ऐसे तमाम वो साथी जो लगातार फील्ड में है, विक्रम जोशी कब बन जाए, कब विक्रम जोशी जैसी घटनाएं हो जाए हमारे साथ में, इस बात से भय लगता है? नहीं, क्या लगता है कि किस तरह के कानून की आवश्यकता है? लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए लोकतंत्र चौथे स्तंभ एक दशक में तो है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के साथ साथ आगे से ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए एक सख्त कानून बनाने की बेहद आवश्यकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तमाम सरकारों में घटनाएं हुई, ऐसा नहीं कि बीजेपी सरकार में हो रही है, पत्रकारों के साथ हर सरकार में घटना हुई है और मुआवजा देने से वो वापस में नहीं आ सकता है। आज मीडिया पर, लोकतंत्र पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, आवश्यकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सख्ती से काम लें, अधिकारियों को निर्देश दें कि यदि किसी छोटे पत्रकार पे भी हमला होता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ताकि उसकी हिम्मत मर्डर तक, उसकी मौत तक न पहुंचे, पत्रकार की मौत तक न पहुंचे। खालिद रहमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी अब्दुल वहीद साहब ने जो बातें कही, जो आश्वासन देने की बात कही, जो सरकार से उम्मीद लगाई है, कितनी जायज है? इन्होंने एक बात भी कही कि छोटे पत्रकार और बड़े पत्रकारों के साथ घटनाओं की ऐसी चीजें ना हो जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाओं का अंजाम हो जाए। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे आप? मैं भाई अब्दुल वहीद साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी
स्थिति वाकई बहुत ही संजीदा है। चाहे वो कोई सा भी मामला हो, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे पत्रकार उत्पीड़न का मामला हो, वो तत्काल एक्शन लेते हैं। लेकिन इस बात में भी दम है कि जो इनके अधिकारी तबका है वो जब किसी छोटे अधिकारी की कोई शिकायत लेके जाता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि उस अधिकारी की जो उत्पीड़न में शामिल होता है या जो साजिश में शामिल होता है या जो लापरवाही में शामिल होता है उसका पक्ष लेते हुए और वो सुनवाई कम होती है और उसको क्लीन चिट मिल जाती है। रहमान साहब, लखनऊ में भी कई घटनाएं इस बात की नजीर बन चुकी हैं कि मौके पे लोगों को बेइज्जत किया जाता है और बाद में पत्रकार को ही दबा दिया जाता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर पुलिस और प्रशासन और तमाम लोगों के निशाने पर वही पत्रकार आते हैं जो अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी का निर्वहन करके खबरें लिखते हैं, निष्पक्ष खबरें लिखते हैं। वो बर्दाश्त नहीं होता है क्योंकि सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। हम ये कहना चाहते हैं आपके सम्मानित चैनल से कि हम सच के साथ चलते रहेंगे और पत्रकार भाई हमारे जो पत्रकार हैं और जो पत्रकार है वो पत्रकार हमेशा पत्रकारों का दर्द समझते रहेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि पत्रकारिता कितना कठिन काम है। ना कोई सुरक्षा कवच है, ना हमारे पास कोई धन दौलत है, ना रहने के लिए कोई अच्छा मकान है। लेकिन पत्रकारों की जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय योगी जी और मोदी जी पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई उचित कदम उठाइए। बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश सरकार को। अतुल यादव गोंडा, अतुल फाइनल कमेंट दो। अतुल फाइनल कमेंट दो, क्या कहना चाहोगे पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर? बता दें जापान के जिस तरीके से क्योंकि एक पत्रकार होकर के इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बन बैठे हैं सलम त्रिपाठी, उनको भी पत्रकारों के पर कुछ सोचना चाहिए। तो सरकार को सुरक्षा के बारे में राय देनी चाहिए ताकि सरकार पत्रकारों के पर चर्चा कर सके। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकार साथी बताया थे कि कुछ आर्थिक सहायता देने की बात कही है। क्या पत्रकारों के जीवन का यही मोल भाव सरकार कर रही है कि अगर अपराधी पुलिस को मारता है तो उसका घर गिराया जाता है, अगर वो एक घटना पत्रकार को मारता है तो उसके जीवन की मोल भाव किया जाता है। यानी गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति हो गई और रासुका जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, आपका कहना ही है? जो अपराधी है उनके विरुद्ध धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनकी जितनी भी संपत्ति है उन पर भी पूर्व करने की कार्रवाई कीजिए ताकि कोई भी बदमाश आने वाले समय में ऐसी दुस्साहस घटना को अंजाम न दे। बहुत बढ़िया अतुल, बहुत बढ़िया अतुल जी। मैनपुरी से हमारे साथ पांडे जी जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। पांडे जी क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अब केंद्र सरकार को आगे आना होगा और ये पत्रकारों के लिए एक कानून बनाना होगा उन्हें वहां से। और जब सरकारी कानून कानून के तहत जो राज्य सरकार है उनको भी पांडे जी मैं आपको रोकूंगा, खाली रहमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खाली साहब। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आदरणीय सलम त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, और जब वो उत्तर प्रदेश पत्रकारिता छोड़ के भाजपा में गए थे, शामिल हुए थे, तो मुझे बहुत ये उम्मीद थी उनसे क्योंकि वो भी पुलिस के उत्पीड़न का शिकार एक बार हुए थे जी 2009 में। जी अच्छी तरीके से याद होगा उनको कि पत्रकार का उत्पीड़न जब होता है तो उसके दिन से क्या गुजरती है। सैकड़ों पत्रकार 12 बजे रात में 1 बजे रात में रात भर 5 केटी के बाहर बैठे रहे थे, पानी बरस रहा था। उनको इस बात की पत्रकारों के दर्द उनको पता है। तो मैं सलम त्रिपाठी जी से ये आशा करता हूँ कि आदरणीय सलम त्रिपाठी जी आप पत्रकारों के दर्द को महसूस करते हुए हम सब पत्रकारों की बात को, उनकी सुरक्षा को, उनकी जरूरतों को जो जायज है उसको सरकार तक पहुंचाकर उसका कोई हल निकाले। क्योंकि मैंने उनके भाजपा ज्वाइन करने के बाद एक आर्टिकल भी लिखा था, उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि अब पत्रकारों के अच्छे दिन आने की उम्मीद प्रबल हो गई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अच्छे दिन पत्रकारों के नहीं आ पा रहे हैं। चले बुरे दिन आ रहे हैं। चले पांडे जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए फाइनल कमेंट में। पांडे जी जी मैं जवान की आपको रमेश कहना चाहता कि जिस
तरीके से एक पत्रकार होकर के हमारे प्रसाद जी जो आप सरकार का पक्ष आकर के टीवी चैनल पर रख रहे हैं, उसी तरीके से पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी के साथ बैठक करनी चाहिए थी। इस तरीके से इतनी बड़ी घटना पे मैंने देखा तो हमको दुख हुआ कि एक मुख्यमंत्री होकर के, डीजीपी होकर के उस पत्रकार के अपना को संवेदना व्यक्त करने के लिए ट्वीट तक नहीं आता है। यहाँ तक कि बर्थडे की बधाई देने के मुख्यमंत्री ट्वीट कर सकते हैं, पत्रकार के आत्मा को शांति देने को बोलने के सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। कि प्रश्न वही है कि आखिर पत्रकार उत्तर प्रदेश में कब सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये मांग करते हैं, आवाज़ उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, शलभमणि त्रिपाठी से मांग करते हैं और जो अवनीश अवस्थी जी हैं उनसे मांग करते हैं। पत्रकार आपके अंग है, समाज का अंग है, वो आईना है, वो सरकार पर विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पारदर्शिता की सरकार रहे, गुंडाराज खत्म हो और जिसको लेकर वो लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आवश्यकता यह है कि सरकार से बहुत उम्मीदें थी पत्रकारों को कि शायद उनके भी अच्छे दिन आएंगे। योगी जी, हम लोग आपके सेवक हैं, हम लोग समाज का आईना है और हम लोगों को सुरक्षा दिलाना ही आपका नैतिक दायित्व है। आप इस पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकारियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। पत्रकारों के सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है कि जिससे वो अपने आप को उत्तर प्रदेश में सहमा हुआ ना समझे, सुरक्षित समझे और खबर को लिखने के लिए वो कभी भी पीछे ना हटे। ऐसे में इसी उम्मीद के साथ कि शायद कोई विक्रम जोशी जैसी खबर दोबारा मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगी और उत्तर प्रदेश में पत्रकार अपने आप को सुरक्षित समझेगा। उम्मीद करते हैं शायद सरकार का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो और उत्तर प्रदेश सरकार पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया कराए और कानून ऐसा लाए जिससे पत्रकार अपने आप को सुरक्षित समझे। तब तक हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।